Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Children, in previous classes we discuss about the soil और हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है. बस लास्ट टॉपिक है जिसे आज हम कवर करते हैं. Today's topic is what is compost. Various type of organic garbage such as solid and liquid waste from cattle, peels of fruit and vegetables, hay, farm rubbish, weeds, water, hygiene, etc. are gathered in the yard. तो बहुत सारे ऑर्गेनिक गार्बेज यानी कचरा होता है जो कि सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है. जैसे कि जो हमारे कैटल्स होते हैं यानी गाय भैंस बकरी वो, और फ्रूट के चिक्कल, वेजिटेबल के चिक्कल, भूसा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं हमारे आंगन में. दे आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी. और फिर ये बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू डिकम्पोज हो जाती हैं एंड कंपोस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस. और इसके बाद में एक कंपोस्ट प्रोड्यूस हो जाता है. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस मैन्योर इज़ वेरी लो. और इस तरह से जो मैन्योर हमारा बनता है वो बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट पे ही बन जाता है. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र. केमिकल फर्टिलाइज़र आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज़. तो ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में बनते हैं. दे आर यूज टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इनका यूज़ हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं. वी यूज़ यूरिया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यानी TSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, MP, ETC आर केमिकल फर्टिलाइज़र. तो कुछ फर्टिलाइज़र हैं आपने सुने होंगे, यूरिया वगैरह, तो इनका यूज़ हम खाद के फॉर्म में करते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एंड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का यूज़ करते हैं ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने में. यूजफुलनेस, इसकी उपयोगिता क्या है. नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हेल्प प्लांट ग्रो फास्ट. तो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है उनसे हमारे प्लांट की ग्रो बहुत तेज़ हो जाती है, ग्रोथ. फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड रूट्स ऑफ प्लांट. और जिसमें फास्फोरस होता है वो फर्टिलाइज़र प्लांट के फ्लावर, फ्रूट और उसकी रूट के लिए बहुत अच्छे होते हैं. पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र मेक प्लांट मोर इम्यून अगेंस्ट डिसीज़ एंड पेस्ट. और जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, इस टाइप के प्लांट्स के फर्टिलाइज़र क्या करेंगे कि प्लांट का जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं और इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं. दे ऑल्सो प्रिवेंट प्रीमैच्योर शेडिंग ऑफ द फ्लावर्स. और ये प्रीमैच्योर शेडिंग, फूलों की जो शेडिंग होती है उससे भी ये क्या करते हैं, उसे रोकते हैं. हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है. यूज़ ऑफ यूरिया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, TSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ETC आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट बट सच फॉर द सॉइल. सो इस टाइप के जो भी हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ये प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं पर मिट्टी के लिए अच्छे नहीं होते. बिसाइड्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ सच फर्टिलाइज़र कैन कॉज क्रॉप प्रोडक्शन टू डिक्रीज. इन सब का यूज़ करने से क्या होता है, इन सारी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होने लगती है. फसल की उर्वरता मतलब उत्पादकता कम हो जाती है. इट मस्ट बी मेड श्योर दैट फॉस्फोट फर्टिलाइज़र बिकम कम्प्लीटली मिक्स विद द सॉइल. और ये भी फॉस्फोट की वजह से भी ये हमारी मिट्टी ख़राब होती है. इफ़ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आर यूज्ड टू मच ऑन फ्रूट यील्डिंग प्लांट, द प्लांट्स विल ग्रो बट will not bear any fruits. Excessive use of phosphorus result in early flowering and fruiting of leafy vegetable plant, but production of leaves decreases. तो होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पोटेशियम और नाइट्रोजन यूज़ करते हैं तो इससे फ्रूट्स तो जल्दी आ जाते हैं प्लांट पर, बट प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फ्लावर या फिर फ्रूट होता है वो ख़राब हो जाते हैं और फिर जल्दी ही उसकी पत्तियां भी ख़राब होने लगती हैं. तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं.
The roots and leaves of plants suffer burns if they come in direct contact with ammonium sulfate fertilizer. अगर आपने अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगा दिया है तो उसकी रूट्स और उसकी पत्तियां सड़ने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस फर्टिलाइज़र कैन कॉज प्लांट टू डाई. और इस तरह से अमोनियम सल्फेट ज़्यादा यूज़ करने से, जो कि यूरिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे हमारे प्लांट फिर मरने लगते हैं, यानी सड़ने लगते हैं. तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. टिक द करेक्ट मैंने आपको पहले ही करा दिए थे अभ्यास में. उसके बाद फिलअप्स भी करा दिए, आपको मैच द कॉलम्स करा दिए, ट्रू एंड फॉल्स भी करा दिए हैं. अब आज आपको करना है क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट है राइट अ नोट ऑन अ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, रॉक्स तक. क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफाइन वेदरिंग. तो सेकंड का आंसर आपको यहाँ से लेकर वेदरिंग से लेकर वेदर तक करना है. थर्ड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेयर ऑफ सॉइल. तो इसके लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और इन लेयर्स को ड्रॉ करना है. फोर्थ है वी नीड टू सप्लाई वाटर एंड फर्टिलाइज़र रेगुलरली टू द फील्ड बाय. तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व से लेकर फर्टिलाइज़र इन द फील्ड तक. फिर फिफ्थ है व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइज़र, हाउ आर दे यूज़फुल. तो इसका आंसर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र से लेके केमिकल फर्टिलाइज़र तक करना है. फिर सिक्स का आंसर आपको यहाँ से यूज़ ऑफ यूरिया से लेके डिक्रीज तक करना है. तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके मैंने क्रैम्बल अनक्रैम्बल तो लास्ट क्लास में करा ही दिए थे. तो बच्चों इतना वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है अच्छे से. अब हम मिलेंगे आफ्टर समर वेकेशन. ओके बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखना. बाय बाय, टेक केयर.